अंबानी के वनतारों को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार भारत में पशु कल्याण के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, जो इस बार कॉर्पोरेट श्रेणी में वनतारा को मिला है। वनतारा हाथियों के बचाव, उपचार और उनकी देखभाल के लिए समर्पित है। वनतारा का यह प्रयास पशु कल्याण में एक अहम योगदान है। इसी के लिए आज राष्ट्रीय स्तर पर वनतारों को सम्मानित किया गया है। 40 दिन तक चले महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया। महाकुंभ के समापन के मौके पर योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। सीएम योगी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अरैल घाट पर सफाई अभियान चलाया। सीएम ने खुद हाथ में झाड़ू लेकर घाटों की सफाई की और साथ ही अपने हाथों से कूड़ा उठाकर पॉलिथीन में भी भरा। सभी ने गंगा नदी से कूड़ा कचरा निकाला। इसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की गई। योगी आदित्यनाथ ने सभी का धन्यवाद किया। महाकुंभ की व्यवस्था में शामिल पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। योगी ने सफाई और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस देने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने सफाई कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब यूपी में सफाई कर्मियों का न्यूनतम वेतन 16,000 होगा। साथ ही उन्हें आयुष्मान योजना से भी जोड़ा जाएगा। इस दौरान योगी ने विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ को लेकर विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, लेकिन विरोधी दूरबीन से भी कमी नहीं ढूंढ पाए। कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासमागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। महाकुंभ के अभूतपूर्व समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभवों को लेकर एक ब्लॉग लिखा है। इस ब्लॉग में पीएम मोदी ने जहां महाकुंभ की भव्यता और प्रबंधन की तारीफ की, वहीं इस पूरे आयोजन को सफल बनाने वाले हर एक व्यक्ति का आभार भी व्यक्त किया। $140 करोड़ भारतीयों की आस्था का महासंगम, जिस उत्सव ने दुनिया को दंग कर दिया, जिस उत्सव ने सनातन की शक्ति का उदाहरण दिया, जिस उत्सव ने भारतीय परंपराओं और समरसता का संदेश दिया, उसी महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभवों को बयां किया है। एक ब्लॉग के जरिए पीएम मोदी लिखते हैं, बीते 45 दिन प्रतिदिन मैंने देखा कैसे देश के कोने कोने से लाखों लाख लोग संगम तट की ओर बढ़े जा रहे हैं। संगम पर स्नान की भावनाओं का ज्वार लगातार बढ़ता ही रहा। हर श्रद्धालु बस एक ही धुन में था, संगम में स्नान, मां गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। सनातन संस्कृति के इस सबसे विशाल और प्राचीन मेले के दौरान जिन परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा, पीएम मोदी ने न सिर्फ उनका जिक्र किया, बल्कि लोगों से क्षमा भी मांगी। मैं जानता हूं, इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जनता जनार्दन जो हमारे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का क्षमा प्रार्थी हूं। इस ब्लॉग में पीएम मोदी ने महाकुंभ के इस भव्य आयोजन को लेकर सीएम योगी की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने हर उस व्यक्ति का आभार जताया जिसने
इस बेहद चुनौतीपूर्ण आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। समर्पण और श्रद्धा भाव से भरे इस उत्सव का भले ही समापन हो चुका है, लेकिन ये उत्सव एक ऐसी मिसाल बन गया है जिसे आने वाली कई पीढ़ियों तक याद किया जाने वाला है। साथ ही महाकुंभ के समापन के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचे। अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं के लिए की गई तैयारियों का एक बार फिर से जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों का सफल आयोजन के लिए आभार भी व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इतना अच्छा इसमें आयोजन हुआ, मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा। बिहार और मध्य प्रदेश के मान्यवर मुख्यमंत्रियों को भी सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। अब खबर